जिसकी चप्पल छूटी थी मंदिर के बाहर, वो इसलिए छूटी थी भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा दुख मिटा दो। भगवान ने कहा अब की बार तू दर्शन करने मंदिर जाएगी, तेरी चप्पल रह जाए तो समझ लेना तेरा काल, तेरा दुख चले गया। अब वो अपना काल दुख छोड़ गई और जीजीआई डेंटिंग करके वो पहन के चली गई। मालूम पड़े बाथरूम में मुंह धो रही थी, पांव फिसल गया, कमर की हड्डी टूट गई। 2-4 से कहती फिरी मैंने क्या गलती करी। इतने में किसी ने कहा, कथा सुनी कि नहीं सुनी, किसी का छाता, किसी की चप्पल और किसी का मांग का टीका, ये कभी नहीं रखना चाहिए, बर्बाद कर देता। 3 चीजें, एक छाता, एक इसलिए किसी के प्राण छूटते हैं तो पद दिया जाता है, पद में ये चीजें बहुत जरूरी होती है। एक चप्पल, एक छाता जरूर देते हैं, आपके इधर देते कि नहीं देते वो हमें नहीं मालूम, पर ऐसा नियम है। वो लोटा वगैरह सब तो बात की बात है, पर ब्राह्मण जब 13वां कराए 12वां कराए सैयादान में ये चप्पल और छाता का होना जरूरी है, इसमें काल होता। घर के काम में व्यस्त रहते दोपहर की 12 निकल गई, मध्याह्न का समय निकल गया और इतनी काम में व्यस्त रही कि 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। एक भी बार उसने सुबह से स्नान नहीं करा, इतनी काम में व्यस्त हो गई कि वो शाम को 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो नारी का सौभाग्य अखंड नहीं रह पाता। बहुत ध्यान देना हमारा, तुम्हें 50 काम करना है, 100 काम करना है, दिन भर काम करना है, और सुबह के समय पर पहला स्नान कर लेना चाहिए। शाम का भले तुम बाद में फिर नहा